नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले इफ फार्मूला को अलग अलग एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। इफ फार्मूला ऐसा टूल है जो आपको कंडीशन के आधार पर डिसीजन लेने की एबिलिटी देता है और यही काम हम रोज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल मार्कशीट है, इसमें नेम है और मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं और हमें यहाँ इसका रिजल्ट निकालना है कि ये फेल है या पास है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल आता है कि पासिंग मार्क्स क्या रखने हैं। आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 50 का पासिंग पॉइंट यहाँ पर मान लिया है। तो अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे। अगर किसी के मार्क्स 50 हैं या 50 से कम हैं तो वो फेल है, नहीं तो वो पास है। तो चलिए हम यहाँ यूज करेंगे इफ फार्मूला का। इफ फार्मूला का यूज करने के लिए आपको यहाँ लिखना है इक्वल और उसके बाद यहाँ आपको टाइप करना है एफ और यहाँ से टाइप की प्रेस कर दीजिए, जिससे ये फार्मूला आपका ऑटो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद लॉजिकल टेस्ट में आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या रहेगा, ये अगर इसकी कंडीशन है किसके ज़्यादा है या बराबर है, आपको अपना क्राइटेरिया लिखना है कितने के, 50 के। अगर 78 में जो हमने यहाँ बी सेल का रेफरेंस दिया है, ये जो है वो 50 से ज़्यादा है या 50 के बराबर है, तो चलिए हम यहाँ कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये इतना है तो क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे पास, देन कॉमा। तो अभी आप देख सकते हैं ये अभी हमारा यही हाईलाइट है, बगल वाला हाईलाइट नहीं है। लेकिन जैसे हम यहाँ कॉमा लगाते हैं तो वैल्यू इफ फॉल्स यहाँ पर आ गया है। तो बस इसके अंदर भी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है फेल। दोस्तों, जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही टाइप करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ 50 लिखा है, लेकिन इनमें अभी हमने कोई भी डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया है और यहाँ हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है। बस उसके बाद इसका ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है और यहाँ से आपको एंटर कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा पास आ गया है। तो चलिए इसको यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देना है और ड्रैग करते ही आपके पास यहाँ पर सभी रिजल्ट्स निकल कर आ जाएंगे। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये हमारा 50 से कम है, ये हमारा 40 है, तो ये यहाँ पर फेल बता रहा है। लेकिन जैसे हम इसकी मार्क्स को यहाँ पर हम 50 कर देते हैं तो ये भी यहाँ पास रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो हम यहाँ एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा पास हो गया है। अब जैसे ये 52 है तो चलिए हम इसको यहाँ से सिर्फ यहाँ 49 कर देंगे, तो ये यहाँ पर रिजल्ट फेल आ गया है। तो आप इस तरह इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की, जो है सैलरी बोनस एलिजिबिलिटी। ये सैलरी बेस्ड कंडीशन पर यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो इसकी एक कंडीशन हम रखेंगे। तो हमारे पास ये कंडीशन है कि जिनकी भी सैलरी यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा है उनको बोनस मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ अपना फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए हम यहाँ टाइप करते हैं इफ़ और उसके बाद हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद ग्रेटर दैन का साइन लगाएंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे। ये किसके बराबर है, 20,000 के। तो 20,000 के है तो हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ हम टाइप कर देंगे एलिजिबल। तो चलिए हम यहाँ एलिजिबल टाइप कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और यहाँ कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ लिख देंगे नॉट एलिजिबल। अगर किसी की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है या 20,000 है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल है, अगर 20,000 से कम है तो वो नॉट एलिजिबल है। तो चलिए हम इसको यहाँ ब्रैकेट क्लोज करते हैं और हम यहाँ से एंटर कर देते हैं। तो चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एलिजिबल आ गया है और नीचे जैसे हम इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा नॉट एलिजिबल बता रहा है। इसका जो 18,000 है इसलिए ये नॉट एलिजिबल आ रहा, और ये 15,000 इसका भी यहाँ पर नॉट एलिजिबल आ रहा है। लेकिन जैसे हम सैलरी इनकी चेंज करते हैं 20,000 से तो ये भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप इस तरह बोनसेस निकाल सकते हैं कि अगर कोई पर्सन जिसने 20,000 से ज़्यादा की सैलरी है उसका आप बोनस कैलकुलेट यहाँ कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय सीट में से जिनकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है उनको बोनस के लिए वो एलिजिबल हैं या नहीं। तीसरा एग्जांपल आता है दुकानदारों, इन्वेंट्री मैनेजर्स और वेयर हाउस स्टाफ के लिए। मान लीजिए प्रोडक्ट के सामने क्वांटिटी यहाँ पर
दी हुई है। अगर किसी की क्वांटिटी 0 है तो आउट ऑफ स्टॉक, वरना इन स्टॉक है। तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे, इक्वल, हम यहाँ लिखेंगे इफ, टैब की प्रेस कर देंगे, इस वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे। इसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे 0। अगर ये 0 से ज़्यादा है तो लगाएंगे कॉमा, और यहाँ हम लिख देंगे इन स्टॉक। तो चलिए हम यहाँ टाइप कर देते हैं इन स्टॉक, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद कॉमा, और यहाँ हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे आउट ऑफ स्टॉक। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ क्वांटिटी 0 से ज़्यादा है तो वो इन स्टॉक है, अगर 0 से कम है या 0 है तो वो आउट ऑफ स्टॉक है। अगर ये हम इक्वल प्रेस कर देते तो ये यहाँ जो 0 है वो यहाँ पर इन स्टॉक आ जाता, क्योंकि क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी है तो ये 0 या माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ ग्रेटर देन का साइन यूज किया है। तो चलिए हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ से हम एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इन स्टॉक आ गया है, और इसको हम चलिए पकड़ के नीचे तक ड्रैग करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो 0 है वो आउट ऑफ स्टॉक आ गए हैं, और जो 20 हैं या फिर 5 हैं वो इन स्टॉक आ रहा है। तो आप इस तरह एक फार्मूला की हेल्प से स्टॉक की अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि कोई आइटम इन स्टॉक है या फिर आउट ऑफ स्टॉक है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की तरफ। अब चौथा एग्जाम्पल है हर सेल्स टीम में यूज होता है। यहाँ हमारे पास सेल्स और टारगेट दिया हुआ है कि जो हमें टारगेट मिला था वो हमारा था 50,000 सेल का, लेकिन हमने यहाँ 55 सेल किया है, तो हमारा ये टारगेट अचीव हो गया है। तो चलिए हम इसको यहाँ एक फार्मूला की हेल्प से निकालते हैं कि अगर किसी ने 50,000 का टारगेट अचीव कर लिया है तो उसको यहाँ पर लिखना चाहिए टारगेट अचीव और नॉट। तो हम यही निकालेंगे यहाँ पर। तो हम चलिए यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और लिखेंगे इफ, टाइप की प्रेस कर देंगे। हम इस वाले सेल को रेफरेंस दे देंगे और यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल का साइन करेंगे अपने। इस बार हम इस सेल का रेफरेंस देंगे, देन उसके बाद कॉमा, और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे टारगेट अचीव्ड। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ कॉमा लगाने के बाद नॉट तो हमने यहाँ एक सिंपल सा क्राइटेरिया लगाया है कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर अपने सामने जो टारगेट उनको दिया हुआ है, जैसे अमन को यहाँ मिला था 50,000 का, नेहा को यहाँ मिला था 50,000 का, लेकिन वहीं पर राहुल को मिला था 60,000 का, कि अगर उन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, जैसे उनको मिला था 50,000 सेल करने का, तो उन्होंने सेल्स की है 55,000 का, तो ये उनका टारगेट अचीव हो गया है। तो वही हम आज इस फार्मूला की हेल्प से निकालेंगे कि किन किन कैंडिडेट्स ने अपने टारगेट को अचीव किया है और नहीं। तो चलिए हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ से हम एंटर करते हैं। तो चलिए हम एक बार और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये टारगेट अचीव्ड आ गया। तो चलिए हम यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं जिससे ये हमारा सभी का यहाँ आ जाए। तो चलिए हम इसके बाद आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमको टारगेट मिला था यहाँ 50,000 का, लेकिन हमने सेल्स की है यहाँ 55,000 की, तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया है। लेकिन वहीं नेहा को 50,000 का टारगेट मिला था और इन्होंने सेल किया है सिर्फ 42,000 की, तो इनका टारगेट यहाँ पर अचीव नहीं हुआ है। तो आप इस तरह एक सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बना सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस किस कैंडिडेट ने या किस किस सेल्स पर्सन ने अपने टारगेट को अचीव किया है या नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की, जो है ये चेक करना कि कोई एज के अकॉर्डिंग अपने एडल्ट है या माइनर है। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं, इक्वल लगाएंगे एफ टैब की और लॉजिकल में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाएंगे। ये अगर है कितना 18 साल के, देन कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देंगे एडल्ट। और अब इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अगर कोई 18 साल से ज़्यादा है तो वो आएगा एडल्ट, लेकिन अगर उससे कम है तो क्या आना चाहिए, तो हमको यहाँ शो करना है अपना माइनर। तो चलिए हम यहाँ माइनर लिख देते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, तो चलिए हम इसको भी यहाँ
लगा देते हैं और इसके बाद हमको यहाँ अपना ब्रैकेट क्लोज करना है और इसको हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एडल्ट आ गया है। तो चलिए हम इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ 18 साल से कम उम्र है तो ये माइनर हो गया, ये 18 साल से है तो ये हमारा माइनर, ये भी हमें दिखा रहा है। तो आप इस तरह एक फार्मूला का यूज करके कंडीशन की बेस पर रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम और एडवांस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।